हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से ठीक से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है, ये आपका आरआरबी मुंबई से संबंधित है। ये आंसर की आने के पश्चात जो आरआरबी मुंबई है उसकी जो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड जो संभावित जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने ऐसा कुछ विस्तारित रूप से तो लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट ईयर है वो मतलब जो परसेंटेज क्या रही होगी, कितने स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। साथ ही साथ में आपको ये भी पता है कि 2015-16 जब CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी जो कट ऑफ है वो जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जो आती है CBT 1 की आई थी वो कितनी गई थी, वो उस सभी से आप कैटेगरी वाइज आप सब लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं या फिर आप सभी लोग उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो जो मैं ये जो मुंबई जोन है, इस मुंबई जोन को मैं कैटेगरी में रखना चाहूँगा। जैसे आरआरबी जिसको मैं बोलूँ चंडीगढ़ हो गया, जैसे आरआरबी अजमेर हो गया, या फिर आपका जैसे आरआरबी हो गया इलाहाबाद हो गया। जैसे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन जो आपके जोन है ना, उस कैटेगरी में मैं आपको इस जो जोन है आरआरबी मुंबई, इसको रखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो जो आरआरबी मुंबई है, इस आरआरबी मुंबई में लगभग जो वैकेंसी हैं वो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट ऐसे कुछ हैं जो आरआरबी मुंबई के अंदर जो वैकेंसी है। दूसरी बात क्या है कि जैसे बहुत से कैंडिडेट्स ये मानते हैं कि जैसे अजमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इनकी जोन की क्या है कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। तो ये जो नॉर्थ साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि इन जो जोन है इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो उठा करके और सीधा जैसे मुंबई भर गया और बेंगलोर भर गया, और यहाँ तक कि अब तो वो इधर नॉर्थ ईस्ट के जो वहाँ से वो एग्ज़ाम देते हैं। तो मेन कारण जो मुख्य कारण जो रहता है वो आरआरबी मुंबई जोन का, कि जो हमारे मतलब कहने का मतलब जो नॉर्थ के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, इस तरीके के जोन को सिलेक्ट करते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन पर रहता है। और वो इसको जो हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आई थिंक आई थी, तो उस वजह से भी यहाँ पर फॉर्म भी खूब लगे हैं। तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो लगभग जो आपका अजमेर, इलाहाबाद, पटना, ये जो जोन है इनके समथिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हम यही चर्चा करते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है आपकी, उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 4 डिजिट लिखूँगा 55, उसके बाद मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगा 56 और 57, 55, 56, 57। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, है ना, जनरल कैटेगरी में यूआर में यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं आपके आंसर की में, तो आप CBT 2 की डेफिनेटली प्रिपरेशन कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। OBC की बात करूं तो मैं आपको OBC जो कैटेगरी है, OBC कैटेगरी को मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 50 ही रखना चाहूँगा। जैसे 51, 52 हो गया, 53, यहाँ तक आपके मार्क्स जो बन रहे हैं तो आप OBC कैटेगरी में मुंबई जोन से प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी है जो आपकी SC कैटेगरी, हालांकि जो जनरल कैटेगरी होती है और जो आपकी OBC कैटेगरी होती है, वहाँ से जो SC ST की कैटेगरी होती है इनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तक कि 10-10, 15-15 नंबर का डिफरेंट आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ऐसे रखना चाहूँगा, जैसे 40 से 42 रख दूँ, या फिर इसको मैं 38 के आसपास रख दूँ, है ना। तो ये आपकी होगी है SC कैटेगरी की, ठीक है। और जो आपकी जो ST कैटेगरी है, तो ST कैटेगरी को मैं यहाँ पर लगभग 40 के समथिंग रखने वाला हूँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, फिर भी मैं इसको यहाँ पर 40 के आसपास रखने वाला हूँ कि ST कैटेगरी में आपके मुंबई जोन से 40 के समथिंग मार्क्स हैं, तो आप CBT 2 की प्रिपरेशन कीजिएगा, है ना। आगे जब चलते हैं तो थोड़ा सा मतलब एक जो कैटेगरी जो अभी हुई है, जैसे अनरिजर्व्ड है, तो आपकी इसके बाद AWS। तो अभी जो AWS है इसका हम इसको OBC के समथिंग मान करके चलते हैं, OBC के आसपास में, है ना। तो OBC में यदि आप जैसे OBC के हिसाब से यदि 50 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं AWS कैटेगरी में, तो आप मुंबई जोन के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर थी। तो शायद मैंने उम्मीद करता हूँ जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग नए जुड़ते हैं उनकी मतलब एक मनसा रहती है, हालांकि वो देखते हैं, वो समझते भी हैं, फिर भी उनकी एक मनसा रहती है कि सर क्या बताने वाले हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मेरे हिसाब से मैं मेरा खुद का एक वो बता रहा हूँ आपको, जो मेरा स्टैंड है इस चीज़ को लेकर के, तो उससे मैंने आपको अवेयर करा दिया है।
तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। और होता है कि जैसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स नहीं बन रहे, या फिर बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब आरआरबी ही नहीं, उनका मतलब पहला ही अटैम्प्ट है, मतलब पहली बार ही उन्होंने एनटीपीसी का पेपर दिया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक पेपर नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये तो है नहीं कि अब और वैकेंसीज़ नहीं आएंगे, ग्रुप डी है आपके पास। आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है प्रिपरेशन जो करता है ना, उसको योद्धा बनना पड़ता है। जानते हैं आप वॉरियर, WARRIOR, वॉरियर। तो स्टूडेंट अपने आप में वॉरियर होता है, उसको मतलब गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, मतलब फतह उसको करना ही है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बस